चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको याद होगा कि क्लास 12th में एनसीईआरटी में ये सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर है, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट न लगे, आसानी से इसको समझ लें। क्योंकि नीट में इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज्यादा है बेटा। कुछ क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी कैरेक्टर हमारी बॉडी का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में अगर वो पास हो रहा है, उसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और इसे हेरिडिटी भी कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि किस तरह के कैरेक्टर्स, क्या बिहेवियरल कैरेक्टर? नहीं, हम बिहेवियरल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम बिहेवियर की बात नहीं कर रहे, हम जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। वो कैरेक्टर जो जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। किस तरह के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? वो कैरेक्टर्स जो जेनेटिक है। कैसे कैरेक्टर? जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर है, उस तरह के कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। वो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि किसी पेरेंट्स के मदर या फादर में अगर किसी का हेयर कर्ली है, तो संभावना बनती है कि उनके बच्चों के भी हेयर कर्ली हो जाते हैं। उसी तरह से ब्लड ग्रुप का भी पैटर्न होता है, आईज का पैटर्न होता है, आईज कलर में भी देखा जाता है। ऐसे तमाम कैरेक्टर से कुछ जेनेटिक कैरेक्टर भी होते हैं। जैसे बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जब हम डॉक्टर के पास उसकी डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, पता चलता है तो वो पूछते हैं कि कोई इसकी फैमिली हिस्ट्री है क्या। तो उस तरह से बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं। ये तमाम चीजें जिनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। कैरेक्टर्स का एक दूसरा नाम होता है फिनोटाइप। कैरेक्टर्स का दूसरा नाम क्या होता है जेनेटिक्स में? फिनोटाइप। कैरेक्टर और फिनोटाइप दोनों एक ही चीजें हैं। तो कैरेक्टर या फिनोटाइप जो जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, हम जीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि जीन्स क्या होते हैं। जो जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको हेरिडिटी टर्म भी यूज किया जाता है। नाउ ये किस तरह से होता है, इसके रूल्स क्या क्या है, मेथड क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस के बारे में आपने एक और नाम सुना होगा बेटा। इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक और आपने नाम सुना होगा, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आपने इसका नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसके बारे में आपको यह पता होगा कि इस साइंटिस्ट को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इस साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स का मतलब ये होता है, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती है, स्पेशलाइजेशन। तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जीन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we deal structure and functions is called genetics। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को इसका क्रेडिट जाता है, जो फाउंडर, द फादर का मतलब फाउंडर ऑफ दिस ब्रांच जेनेटिक्स। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं इस चैप्टर के शुरुआत में? इसलिए बात कर रहे हैं कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त काम किया है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी सक्सेसफुल रहा, और इन्होंने जो लॉ बनाए, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया इनहेरिटेंस का, वो बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट थे,
जो हर एक प्रोसेस को समझने में जरूरी वो काम आते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के रूल्स भी हम पढ़ेंगे, ओके। लेकिन ऐसा क्या वजह है, ऐसा तो नहीं कि ग्रेगर जॉन मेंडल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश की, उसके कंसेप्ट को जानने की कोशिश की और तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, लेकिन उनको उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी कामयाबी ग्रेगर जॉन मेंडल को मिली थी। हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि इनके पहले के साइंटिस्ट को उतना सक्सेस नहीं मिला जितना ग्रेगर जॉन मेंडल को मिला था। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये इनके बारे में दो तीन चीजें और हमको जानना है। पहली बात की ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ऑस्ट्रिया ये ऑस्ट्रेलिया टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कहां के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इनका बैकग्राउंड क्या था, ये बायोलॉजी के टीचर नहीं थे, ये किसके टीचर थे, ये मैथमेटिक्स सिखाते थे बच्चों को। मैथ इनका सब्जेक्ट था, समझ गए, मैथमेटिक्स सिखाते थे। और इनकी एक और हॉबी थी गार्डनिंग करना, इनकी एक और हॉबी थी गार्डनिंग। तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, मैथमेटिक्स इनकी हॉबी, मैथमेटिक्स के टीचर थे एंड गार्डनिंग इनकी हॉबी थी। अब इनसे पहले जो साइंटिस्ट ने वर्क किया इनहेरिटेंस के ऊपर, उनको उतनी कामयाबी नहीं मिली थी। उसकी क्या वजह थी कि वो सभी साइंटिस्ट एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी कर रहे थे। ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले जो भी साइंटिस्ट इनहेरिटेंस के ऊपर काम करते थे, वो एक साथ कई सारे कैरेक्टर्स को देखते थे साथ में। जैसे मान लो कि हाइट भी देख लिया, कोई जेनेटिक डिजीज भी देख लिया, हेयर कलर भी देख लिया, हेयर शेप भी देख लिया। तो मल्टीपल कैरेक्टर का जब एक साथ स्टडी किया जाता है, उन्होंने जब किया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जैसे सपोज करो कि आप पढ़ाई करते हो, आपको बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी दे दिया गया, केमिस्ट्री भी दे दिया गया, एक ही साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ो, तो जंबलिंग तो होगी, कंफ्यूजन तो होगा। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम उनके साथ हुई थी। वो मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किए, उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को, तो वो किसी फाइनल कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पाए, उनको रिजल्ट उतना सटीक नहीं मिल पाया। मेंडल ने वो गलती नहीं किया। मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में एक एक करके सभी कैरेक्टर का स्टडी किया। एक कैरेक्टर, फिर उसके रिजल्ट देखा, फिर दूसरा कैरेक्टर, उसके इनहेरिटेंस का रिजल्ट देखा, फिर तीसरा कैरेक्टर, उसके इनहेरिटेंस का रिजल्ट देखा। एक एक कैरेक्टर का वन बाय वन करके स्टडी किया, तो उसको वो जंबलिंग नहीं हुआ, वो कंफ्यूजन नहीं हुआ, वो एक एक कैरेक्टर को समझता गया। ये खास बात थी। दूसरी जो खास बात थी मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, कि उन्होंने जो रिजल्ट पाए उस डाटा को मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके सही तरीके से प्रेजेंट कर पाया। मैथमेटिकल टूल्स यूज किया और मैथमेटिकल टूल्स में उन्होंने प्रोबेबिलिटी लिया, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाया। मैथमेटिकल टूल्स में उन्होंने किसका कंसेप्ट लगाया, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाया, अपने रिजल्ट को सही तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो ये दो खास वजह थी जिसके वजह से मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब रहा और बाकी के साइंटिस्ट को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो कामयाबी ग्रेगर जॉन मेंडल को मिली थी। गॉट इट? नाउ अब हम बात करेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उनमें रिजल्ट्स क्या क्या आए, उनकी फाइंडिंग्स क्या थी और रूल्स क्या क्या बने थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम वो सारी चीजें करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।